4 दिन के यूपी विधानसभा सत्र में मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा तब शुरू हुआ जब मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा को सदन में स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया। राणा ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के शामिल होने की बात कही, जिस पर मंत्री अंबिका चौधरी नाराज हो गए। सुरेश राणा की ओर से बीजेपी के विधायक उपेंद्र तिवारी भी बोलने लगे। अंबिका चौधरी और उपेंद्र बलिया जिले से हैं। दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। आरोप है कि इसी बीच अंबिका चौधरी ने उपेंद्र को सदन में ही फटकार दिया, जिससे नाराज बीजेपी विधायकों की राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे से धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि अंबिका चौधरी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। उन्होंने बीजेपी सदस्यों पर विधानसभा में साजिशन हंगामा करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। उन्होंने जो भी जानबूझ करके साजिशन, जो बातें नहीं हैं उनको क्रिएट करके और एक जानबूझ करके उत्तेजना का माहौल पैदा करने की कोशिश प्रदेश में भी और सदन में भी करने की कोशिश की है। बीएसपी ने तो समाजवादी पार्टी सरकार पर विधानसभा में अराजक माहौल पैदा करने का आरोप लगाया कि अभी तक गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों द्वारा अराजकता उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सरकार भी अराजकता के रास्ते पर चल पड़ी है और जिसका एक नमूना आज देखने को मिला है। लोकतंत्र में यह बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस ने विधानसभा में विधायकों के बीच धक्का मुक्की को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, दुखद था और इसे मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ईश्वर को। सदन से बाहर निकलने के बाद बीजेपी विधायकों ने यूपी सरकार को जमकर कोसा। जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके कैबिनेट में रहने वाले मंत्री किस तरीके का व्यवहार सदन में कर रहे हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के जनमानस के साथ कैसा व्यवहार होगा यह आप लोगों के सामने। हालांकि सदन के दोबारा शुरू होने के बाद सभी ने घटना पर खेद जताया और विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लखनऊ से अभिनव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।